गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो एक जरूरत की चीज है, यानी पानी। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पानी की भी आवश्यकता होती है। जल ही जीवन है, ऐसा कहा भी जाता है। परंतु जरूरत से ज्यादा जल पीना ये भी एक किस्म की परेशानी होती है, क्योंकि प्यास लग रही है, पानी पी रहे हैं, लेकिन प्यास बुझ नहीं रही। पीते जाते हैं, पेट भरता जाता है, लेकिन प्यास नहीं बुझती है। तो इसको आप किस तरीके का रोग मानते हैं? देखिए, जब आपका कफ हम्म। और वात बढ़ जाता है तो रोग पैदा होता है। अच्छा। और इसका उपचार बहुत डिफिकल्ट है। आज पूरे संसार के अंदर इस रोग के रोगी कम से कम 30% है। और जब भी मैं सीरियल को स्टार्ट करता हूँ, जो ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जब उनको राहत मिलती है तो एक ही बात कहते हैं वो, कि स्वामी जी हमने पता नहीं कितनों की दवाइयाँ खा ली, कितना कुछ कर लिया, परंतु आपने टीवी के माध्यम से जो नुस्खा बताया उससे हमारी प्यास ऐसे कंट्रोल होगी कि जब तक हम चाहें तब तक पानी ना पिए। और जब बात और कफ बढ़ जाता है तो होंठ सूखने लगते हैं और फिर पानी के बगैर रहा नहीं जाता। बिल्कुल। ऐसे तो गन्ने के रस में अदरक और पुदीना, ये दोनों चीज़ें मिला के उस रस को पीने से प्यास पे कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि गन्ने का रस अंदर ठंडक पैदा करता है और पुदीना और अदरक का जो रस है अंदर से जाके बलगम को, बाय को, बादी को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है और प्यास कंट्रोल हो जाती है। अच्छा। परंतु आपको गन्ने का रस नहीं मिल रहा है, ना अदरक मिल रहा है, तो आप सौंठ ले लें 10 ग्राम और 10 ग्राम सौंठ को पाउडर बना के 300 ग्राम पानी में उबाल दें। 300 ग्राम पानी का जब आपके पास 100 ग्राम पानी रह जाए, 200 ग्राम पानी सूख जाए तो उसको नीचे उतार लें। जब उसका टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री के अंदर रहे तो उसमें से 10-10 ग्राम पानी आप 15-15, 20-20 मिनट बाद पीते रहें। तो पहली बार जब आप पिएंगे तो जो आपके होंठ सूख रहे थे, प्यास से बेचैन थे, उसमें राहत मिलेगी। फिर आधे घंटे बाद 10 ग्राम दोबारा आप पिएंगे, परंतु 10 ग्राम पीने में भी आपको कम से कम 5 मिनट लगेंगे। अच्छा। बिल्कुल छोटे छोटे घूंट करके पीना है। जैसे जैसे अंदर जाता है सांस की नाली के फेफड़ों को ऐसे साफ करता हुआ जाता है वो, जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के निखार के कपड़े को साफ करते हैं, ऐसे साफ करता है। जैसे आपका कफ और पित्त बात खत्म हो गया, तीनों बराबर हो गए, आपको प्यास नॉर्मल लगेगी। अच्छा। आज पूरे संसार के अंदर अब देखो, अब गवर्नमेंट की कुछ आंखें खुली हैं। जो दवाइयाँ बन रही थी डुप्लीकेट, अब वो पकड़ी जा रही हैं, जिनसे ज़्यादा नुकसान होता है। असली दवाई इतना नुकसान नहीं करती जितनी के नकली दवाई करती है। और आयुर्वेद में तो कोई भी दवाई नुकसान नहीं करती। आप चाहे कम खाएं चाहे ज़्यादा करें, लाभ ही लाभ करती है। बस फॉर्मूला पूरा होना चाहिए। फार्मूला पूरा होना चाहिए। अब मेरे पास 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को मैं ऐसे समाप्त करता हूँ जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है।
और सबसे बड़ी विशेषता है, ना तो मैं रोगी से पूछता आपको तकलीफ क्या है, ना मैं किसी मशीन का टेस्ट रिपोर्ट मांगता हूँ, ना ही रोगी से पूछता हूँ कि आप किस लिए आए, क्या तकलीफ है। मेरा नियम है कि बुधवार के मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ देता हूँ। इन दवाइयों की विशेषता है कि जैसे ही गले से नीचे उतरती है तो उसी टाइम अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है, और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर रोगी को कम से कम 15 से 20% का आराम परमानेंट मिल जाता है। फिर रोगी को उसके ऊपर से विश्वास होता है कि दवाई ने काम किया, ये दवाई हम खाएंगे। जो ईमानदार से दवाई खाता है उसको 1 महीना लगता है, तो रोग चाहे कितना पुराने से पुराना। जो थोड़ी बहुत लापरवाही करता है उसको 1.5 से 2 महीने लगते हैं, जो ज़्यादा करता है उसके 6-6 महीने भी लग जाते हैं। परंतु रोग यहाँ जड़ से समाप्त होता है। रोग समाप्त होने के बाद दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। यहाँ पे सारी उम्र दवाई नहीं देनी पड़ती, केवल उतने दिन दवाई देनी जितने दिन रोग है, रोग समाप्त हो गए दवाइयाँ बंद हो गई।